कि मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिशन है, जो फॉर्म है, ये 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गैस प्रोस्पेक्टस जारी होते ही 1 से 2 दिन के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये शेड्यूल आप लोग देख सकते हो, ये अभी भी जारी किया गया है एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन की ऑफिशियल साइट पर। तो गैस आप जो है फॉर्म कब तक भर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, क्योंकि कल से ही जो है आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या अरेंज करना है आपको, क्योंकि ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए 25 अप्रैल से 15 मई के बीच आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 2 से 3 दिन में आपका आ जाएगा, आने के बाद ही आप लोग भरिएगा। अब गाइस आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो होंगे नहीं, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा। अब गैस देखो, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये 30 मई को होगा। और मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, कि आपका 1 जून के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, 1 जून के बाद, ठीक है ना। और वही हुआ कि 30 मई को जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है। और दिल्ली में ही होंगे, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको आना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि सेंटर यहीं पड़ेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए, ज्यादा दिन नहीं, 10 से 12 दिन के अंदर ही आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट, और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो है लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कहां पर फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आपको एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन सर्च करना है, यहां पर आ जाना है, और यहां पर 2 लिंक क्रिएट होगा, ठीक है ना। एक लिंक जो है आपको डीएलएड में अप्लाई के लिए मिलेगा, और दूसरा डीपीएससी में। तो अगर आप डीएलएड करते हो दोस्तों, तो आप क्लास 1 टू 5th, क्लास 12 के बाद करते हैं तो आप क्लास 1 टू 5th के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पहले कर रखा है या डीएलएड के बाद करते हैं, तो आप दोस्तों क्लास 6 टू 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो डीएलएड का ये फायदा है। हालांकि वो डीएलएड करने के बाद आप सीटेट 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गाइस डीपीएससी जो है ये एलकेजी यूकेजी नर्सरी क्लासेस के लिए होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर आप लोग ये पढ़ सकते हो। अब गैस जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट है ना, ये रिन्यू करवा लीजिएगा, क्योंकि 1 जून 2023 के बाद वाला ही होना चाहिए। उससे पहले का है तो फिर वो पुराना हो चुका है, उसको रिन्यू कराने की जरूरत है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स यहीं पर आपको बता देता हूँ। आप लोग दोस्तों प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला देखिए। जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो उस टाइम पे आपके पास जो है जनरल, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके पास 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। और 12th का जो है आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अगर आप ओबीसी से हो तो फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का चाहिए। जो जनरल से उनको नहीं चाहिए होगा कोई सा भी, ठीक है ना। जो एससी से है तो उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो पता ही है, मैंने अभी कहा है, आप वेट कर लीजिए 2 से 3 दिन में, और डिजी लॉकर से आप लोग डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। और हाँ, जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे आपके पास फोटो भी होना चाहिए, ठीक ना। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर भी। तो ये सभी आप लोग अरेंज कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, डीएलएड के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 500 लगेगा, ठीक ना। और जो डीपीएससी और डीएलएड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एक ही एग्जाम होगा, ठीक ना। अब गैस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं, और गैस उनका डीएलएड में नाम ना आकर डीपीएससी में आ जाता है, लेकिन वो करना चाहते हैं डीएलएड। तो ध्यान से कीजिएगा, आप डीएलएड ओनली कीजिएगा अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो। बाकी तो मैंने बता ही दिया है।